प्रथम तीर्थंकर शब्द से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों प्रणाम करते हुए इस युग के महातपस्वी निमित्त ज्ञानी गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों प्रणाम करते हुए और महातपस्वी आचार्य सम्मति सागर जी के चरणों प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। आचार्य श्री तुलसीदास सागर अंतिम पायदान की तरफ ब्रह्मचर्य, ये सूत्र उपलब्धि का है और कोई भी साधना जो प्रारंभ होती है ऊर्जा की सेफ्टी से होती है। अगर आपको पहलवान बनना है तो ऊर्जा बचा के रखना पड़ेगी, अच्छा खिलाड़ी बनना है तो ऊर्जा बचा के रखनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा नहीं होगी, बेस्ट हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और विद्यार्थी को अगर अपनी लाइफ का सृजन करना तो अपनी ऊर्जा को पहले बचाना पड़ेगी। पहलवान का पतन वहीं से प्रारंभ होता है जहां से उसकी ऊर्जा एक्सटर्नल हो जाती है, पतन हो जाता है। विद्यार्थी की मेमोरी वहीं से डाउन होती है जबकि ऊर्जा पदार्थों की ओर चली जाती है। इसलिए वर्धमान स्वामी ने कहा कि स्वयं के ब्रह्म से अगर मिलना चाहते हो तो आँख से रूप की तरफ, सौंदर्य की तरफ, पदार्थ की तरफ मत जाना। किससे? ये जाती नहीं है, मन को पहुंचाती। बहुत बदमाश है ये, कभी नहीं जाती जैन साहब, ये मन को पहुंचाती है। इतनी चालाक है, अग्नि देखेगी तो दूरी बैठेगी, है ना, और सौंदर्य देखेगी तो मन से दौड़ जा, लिया लिया लिया, चालू है ना। और तुम्हारी है वो। अच्छा बता, इनमें से कितने लोगों ने आँख का सदुपयोग किया? तुम्हारी आंखें क्या तलाशती अपने आप से पूछो। तुम्हारी आंखें क्या तलाशती हैं अपने आप से पूछ लो। आप संत के पास भी जाओगे तो कमी खोजने जाओगे, निगेटिविटी, है ना। घर से भी निकलोगे तो अपने को सजा के निकलोगे कि कोई इंप्रेस हो जाए। क्यों भाई? घर से भी निकलोगे तो अपने को बिल्कुल फुल अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर तक आइटम बना के। कहाँ दृष्टि है? हाथ भी उठाओगे तो कोई चीज उठाने की, खोलोगे तो किसी चीज के लिए उठाने के लिए, तो तुम्हारी नहीं है फिर भी अपनी बनाओगे, है ना। तो ऊर्जा कहाँ जा रही है? सब बाहर जा रही। घर में से गाड़ी उठा के बाहर निकलोगे या बैग टांग के चलोगे या सज धज के निकलो तो कहाँ जाओगे? तो ही मुझे देख ले, बोलिए ना। तो आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही? तो आपको कितना कर्म का आश्रय चल रहा? कितना आश्रय? और ब्रह्म का अर्थ होता है कि मैं अपनी ऊर्जा का अपने साथ मिलन करना चाहता हूं। मैं अपनी ऊर्जा के द्वारा अपना ही सृजन करना चाहता हूं। मैं अपनी ऊर्जा का अपने लिए ही उपयोग करना चाहता हूं। छोटी सी घटना कई बार बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा। इसके पहले आज अखबार सामने रखा था तो भी बता रहा था कि एमपी का पहला नंबर आया मध्य प्रदेश का करप्शन में, आज के अखबार में। फिर बाद ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 चला। बताइए, गलत घटनाओं में। क्योंकि हम लोग अपनी मर्यादाएं बात करते हैं। अब इससे ही बड़े बड़े शहर हैं, सब कुछ है। इसका मतलब कि हम कितने बाहर भाग रहे हैं। हर बालक, हर बालिका। एक बुजुर्ग की फोटो आया, लेडीज का, 93 ईयर्स की,
गोल्ड लेके आई वो धोड़ में। था ही नहीं कोई दूसरा दौड़ने वाला, क्या करते 1 मिनट 8 सेकंड में 100 मीटर की रेस लेके आई। गोल्ड ने कितना दौड़ाया उसको, वो मैं सोच रहा था कि उसने अपनी जवानी में कितना दौड़ी होगी। जब बुढ़ापे में 93 वर्ष की उम्र में सोना उसको दिख रहा है, हंसा मैं बहुत देर तक बैठ करके। आपके कान का भी दुरुपयोग है, बुराई होगी तो बहुत अच्छा सुनेंगे आप, सुनते कि नहीं? सबसे ज्यादा मन वही लगता है हमारा। इसका मतलब कि आपके पास ज्ञान भी नहीं और आचरण भी नहीं, जहां से बात प्रारंभ की। ज्ञान आचरण मुख्य है। ज्ञान वह है जो सतपथ की ओर ले जाए। ज्ञान वह है जो परमात्मा की भक्ति में तुम्हें डुबा दे। ज्ञान वह है जो सकारात्मक सोच को पैदा करे। ज्ञान वह है जो तुम्हारे हाथों को सेवा में संलग्न कर दे, भगवान की भक्ति में संलग्न। और आचरण वह है जो दूसरों के दुख दर्द की दूर करने को ले जाए, परमात्मा की भक्ति के लिए ले जाए, सत्संग के लिए तुम्हें दौड़ा करके ले जाए, तो तुम्हारा आचरण है। और जिन जिन कारणों से आत्मा का या जिन जिन कारणों से कर्मों का बंद होता है, या जिन जिन कारणों से तुम्हारी इज्जत खराब होती है, या जिन जिन कारणों से तुम दुखी होते हो, या जिन जिन कारणों से तुम रात दिन परेशानियों में डूब रहते हो, तो ज्ञान उन कारणों को एक तरफ ऐसे रख देता है। और एक मजे की बात बताऊं, आदमी प्रतिकूलता का जहर पी के नहीं मरता। कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलता का जहर पी के कभी नहीं मरता, अनुकूलता की शहद चाट के मरता है। बहुत सही। काहे की अनुकूलता अनुकूलता की शहद चाट करके मरता है, है ना? आप देखिए, अगर ढलान पे गाड़ी चल रही होगी तो बराबर ब्रेक पे पाँव होगा उसका, है ना? और आप अगर कांटों में चल रहे हो तो बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे, दूसरी जगह नहीं देख रहे होंगे। मैं आपसे कह दूं कि आपको इस रस्सी पे चढ़ के उधर तक जाना है, फिर देखना आप कैसे चलते हो। देखो सुई की तरह खिसको, घड़ी मिनट वाली सुई है ना, ऐसे खिसकोगे। कितनी सावधानी है। और चौड़ी सड़क मिल जाए, वाइड रोड, फिर दौड़ोगे ना। दौड़ने में एक्सीडेंट है ना, फूल पे चलने में राहुल को किसने डसा था? फूल बिनने में डसा था ना, सांप ने। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पुत्र कहाँ डसा गया था? कांटों में। कैसे डसता वहां? सांप वहां जाएगा ही क्यों? वो तो फूलों में जाएगा। तो जिंदगी हमारी अगर बर्बाद होती फूलों की आकांक्षा में तो हुई। अगर हम मूर्ख बने तो सौंदर्य के कारण से ही तो बने। अगर हम कहीं ठग के आए तो सुंदर वस्तु की तलाश में तो ठगे। एक सज्जन है, बोले महाराज जी मैंने इतना बड़ा नारियल ले लिया आज। ठेले वाले के यहाँ गया तो बेच रहा था, मैंने ले लिया और 10 रुपए के करो, 10-10 रुपए के नारियल, बम्बई की बात है, 10-10 रुपये। तो बोले मैंने सबसे बड़ा छाटा। मैंने कहा बहुत बड़ा नारियल लाए। बोला छाट के लाए। मैंने ठीक है। फिर उसने फोड़ा तो सड़ा था। 10 रुपए में सस्ता मिला। तो विकृति कहाँ से आई, है ना? विषण की तरफ जाओगे विकार आएंगे, है ना? स्वयं की तरफ जाओगे तो स्वीकार आएगा, परमात्मा का प्यार आएगा, स्वयं में सुधार आएगा, स्वयं को सुधारने का भाव पैदा होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लिए उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को दूसरे को पकड़ने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, दूसरे का शोषण करने के लिए मत करो। अगर तुम अच्छे कुशल विद्यार्थी हो तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने उत्थान के लिए करो
और जो ना समझे उसे 10 मिनट समझाने के लिए, उसे भी विवेकवान बनाने के लिए करो। सावधान